ट्रैकिंग ब्लॉक जो है, कल आपको ट्रैकिंग ब्लॉक के बारे में जानकारी हल्की सी दी गई थी। ये बताया गया था कि आखिर ये ट्रैकिंग ब्लॉक वास्तव में होता है। कल आपने जो है जो कमेंट्स यूज किया था, आपको याद होगा, कल जो कमेंट ब्लॉक यूज किया गया, उस कमेंट ब्लॉक में जो कमेंट बॉक्स हमने ऐड किया था, तो आपने देखा था कल प्रैक्टिकल में कि उस कमेंट बॉक्स की उसका जो पोजीशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो क्या होता है? राइट साइड। आपके डॉक्यूमेंट्स में वो राइट साइडेड होता है। आपने ये भी देखा था कि इस कमेंट बॉक्स का जो कलर है वो क्या है? रेड। और इनकी स्पेसिफिक विड्थ है, एक चौड़ाई, निर्धारित चौड़ाई। आप उसके कलर, उसके पोजीशन, उसके स्पेसिफिक विड्थ, इन सब में बदलाव कर सकते हैं। और ये बदलाव क्योंकि आपने देखा कि जब हम लोग कमेंट्स ब्लॉक में पहुंचे, तो कमेंट्स ब्लॉक में जितने विकल्प आए थे उनका काम क्या था? नया कमेंट देना, कमेंट्स को डिलीट करना, कमेंट्स पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड आना। प्रीवियस कमेंट्स से पीछे जाएंगे, नेक्स्ट कमेंट से हम लोग अगले कमेंट्स पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ वहाँ कमेंट्स को लगाना, डिलीट करना, फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड जाना, यही देखा। कमेंट्स के बॉक्सेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति आपको उस ब्लॉक में नहीं देगी। लेकिन अब एक अगला ब्लॉक आपको प्राप्त होता है और वो है ट्रैकिंग ब्लॉक। इस ट्रैकिंग ब्लॉक से आप इन सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं जो आपके कमेंट से संबंधित। समझ गए? तो हम करेंगे क्या? ट्रैकिंग ब्लॉक का फर्स्ट ऑप्शन जाएंगे ट्रैक चेंज। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए कमेंट्स के ट्रैक में परिवर्तन करने के लिए, कमेंट्स के ट्रैक में चेंजेस करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका डायग्राम लिख लीजिएगा। रिव्यू दैट ट्रैकिंग ब्लॉक, फिर ट्रैक चेंज, फिर किसी में ट्रैक चेंज में, ट्रैक चेंज के अलावा चेंज यूजर में, कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आप बदलाव कर सकते हैं। ट्रैक चेंज और चेंज यूजर नेम, यानी हम कमेंट्स के ट्रैक में तो बदलाव करते ही हैं, हम यूजर नेम को भी चेंज कर सकते हैं। कमेंट्स में जो यूजर नेम आता है उसका परिवर्तन भी इस विकल्प के माध्यम से हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन लिखिए बलून्स। बलून्स
इसको लिखिए कमेंट्स को बॉक्सेस, कमेंट्स को बॉक्सेस अथवा लाइंस में, कमेंट्स को बॉक्सेस अथवा लाइंस में अरेंज करने के लिए, लाइन में अरेंज करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इस विकल्प का उपयोग किया। दरअसल हमारे इस विकल्प के बारे में ये जान लीजिए कि आपने कल देखा, आपने कल प्रैक्टिकल किया था, जब लोग कमेंट्स देते हैं तो ऐसे ही बॉक्स होता है ना, इसे ही कहते हैं बलून्स, इसे ही हम बलून्स कहते हैं। जो कमेंट बॉक्स मिलता है इसे कोई बलून्स कहते हैं। अगर हमने कहा कि हमारा कमेंट्स जो है बलून्स में दिखे, तो अगर हम बलून्स यूज करेंगे, जब हम बलून्स पहुंचेंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, शो ऑल रिवीजन्स इन बलून्स, तो ये बलून्स में दिखेगा ऐसे। अगर आपने कह दिया कि शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन, तो आपके सारे कमेंट्स बॉक्सेस में ना लिख करके लाइनों में दिखेंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स की जहाँ लाइन होगी वहीं ऐसे बॉक्स पड़ जाएगा और उसी में आप कमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो हम लाइनों में भी सीधे कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें बलून्स में करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो हम लोग कमेंट्स पास करेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में शो हो या लाइनों में शो हो, तो इसके लिए हम बलून्स के विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। इसके डायग्राम क्या होगा, रिव्यू चेक, ट्रैकिंग लॉग, रिव्यू चेक, ट्रैकिंग लॉग, फिर बलून्स, फिर यहाँ शो ऑल revision in line and show all revision in balloons। अगर आपको लगता है कि हमारे कमेंट्स हैं वो बॉक्सेस में देखें तो शो ऑल रिविजन्स इन बलून्स, और अगर कमेंट्स लाइन में देखें तो शो ऑल रिविजन्स इन लाइन। समझे? तो दिक्कत है ना? थर्ड ऑप्शन है नंबर 3, शो मार्कर। अगला ऑप्शन है शो मार्कअप, शो मार्कअप, शो मार्कअप। इसमें लिखिए डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए गए कमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए गए कमेंट्स को शो अथवा हाइड करने के लिए, कमेंट्स को शो अथवा हाइड करने के लिए, शो अथवा हाइड करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका डायग्राम रिव्यू टैब जाओगे, ट्रैकिंग ब्लॉक पे आओगे, शो मार्कअप पे क्लिक करोगे, फिर कमेंट्स पे क्लिक करोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कमेंट्स है तो उसको शो अथवा हाइड करने का काम कर सकते हैं।
ठीक है। इस विकल्प का इस्तेमाल ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर के कोई कमेंट्स ऐड करते हो, तो हमने कल एक चीज बताई थी कि कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे ओपिनियन होते हैं, हमारी एक प्रकार से राय। तो अगर हमें लगता है कि हमारे कमेंट्स को, जैसे डॉक्यूमेंट्स में अगर कमेंट लगातार लगा रहे तो किसी को हमारे ओपिनियन से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आप ऐसी व्यवस्था देखेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ से दिक्कत हो सकती है, जिससे आपको लगा होगा किसी और को दिक्कत हो सकती है। तो आपको लगता है कि हमारे कमेंट्स में जो हमारी राय है, जो हमने अपना ओपिनियन व्यक्त किया है, वो किसी और को दिखाई जाए, मतलब हम अगर चाहें तो कमेंट शो हो, नहीं तो हमारे कमेंट्स हाइड रहे, छुपे रहे। तो इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है कि आपको रिव्यू टैब पे आना है, ट्रैकिंग ब्लॉक पे आना है, शो मार्कअप पे क्लिक करना है। शो मार्कअप का विकल्प क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स में लगाए गए कमेंट्स को शो अथवा हाइड करने का काम करता है। कमेंट्स में क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे फिर शो हो जाएगा। तो ये विकल्प क्या करता है, कमेंट्स को शो अथवा हाइड करने का काम करता है। इसके बाद अगला विकल्प है फोर्थ ऑप्शन, रिव्यूइंग पेज। रिव्यूइंग पेज, ये ऑप्शन रिव्यूइंग पेज, इसको लिखिए रिव्यूइंग पेज, इसको लिखिएगा। इस विकल्प के माध्यम से, इस विकल्प के माध्यम से डॉक्यूमेंट में लगाए गए कमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में लगाए गए कमेंट्स, कमेंट्स के रिव्यूइंग पे, रिव्यूइंग पेन को हॉरिजॉन्टल अथवा वर्टिकल अथवा वर्टिकल अरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया। यहाँ पे दरअसल जब लोग कमेंट्स ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए इसमें हर समय कमेंट देखते हो कि कमेंट जो है वो राइट साइड ही खुलता है, और कमेंट्स के पेन दो स्थान पर खुलते हैं। एक अगर कहें हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल में आपके सारे कमेंट्स का पेन यहाँ खुलेगा, आपके सारे कमेंट्स आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। और किसी भी इस पेन में जाकर, अगर हम इस पेन में जाकर के किसी कमेंट को चुनेंगे, जैसे हमने फर्स्ट कमेंट पे कर्सर रखा तो मतलब हमने इसको चुन लिया, हम जो फर्स्ट कमेंट्स पे लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेगा। तो ये रिव्यूइंग पेन यहाँ भी खुलता है, और एक अगर आप कहोगे वर्टिकल, तो ये वर्टिकल भी खुलेगा। तो आप कमेंट्स की डिटेल्स को वर्टिकल ओपन करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल ओपन करना चाहते हो, इसके लिए हम रिव्यूइंग पेन में, तो जो ये वर्टिकल खुलता है चाहे ये हॉरिजॉन्टल खुलता हो, लेकिन हम इसके द्वारा इसी कमेंट बॉक्स को एक्सेस करने का काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे आता है। इस ब्लॉक का एंड हो गया है। अब अगले ब्लॉक की शुरुआत है। जो अगला ब्लॉक है उसको लिखिएगा, इसका डायग्राम नहीं बनाया अभी, इसका डायग्राम रिव्यू का ट्रैकिंग ब्लॉक, इसके बाद रिव्यूइंग पेन,
रिव्यूइंग पेन वर्टिकल एंड रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। दो कंडीशंस में हम ओपन कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।